कैबिनेट विस्तार होने वाला है। योगी कैबिनेट का विस्तार है। कुल 8 मंत्री जिसमें शपथ लेंगे। 6 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। 2 राज्य मंत्रियों का प्रमोशन भी होना है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इन मंत्रियों को शपथ दिलाएंगी। योगी कैबिनेट में भूपेंद्र चौधरी कैबिनेट मंत्री की शपथ ले सकते हैं। मनोज पांडे भी इस सूची में शामिल हैं। हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। कैलाश राजपूत स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। सुरेंद्र दिलेर जो हैं वो भी राज्य मंत्री बन सकते हैं। कृष्णा पासवान स्वतंत्र प्रभार की राज्य मंत्री बनाई जा सकती हैं और साथ ही सोमेंद्र तोमर भी राज्य मंत्री बन सकते हैं और अजीत पाल कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये वो संभावित नाम जो हम लगातार कल से आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले हमने वो चेहरे दिखाए आपको जो इस कैबिनेट विस्तार में शामिल हो सकते हैं। ये सभी चेहरे आप देख रहे हैं जिसमें भूपेंद्र चौधरी का नाम शामिल है। सोमेंद्र तोमर फिलहाल जो ऊर्जा राज्य मंत्री हैं और पश्चिम यूपी में बीजेपी का बड़ा चेहरा है। हंसराज विश्वकर्मा यूपी विधान परिषद के सदस्य हैं और पूर्वांचल में बीजेपी का अति पिछड़ा चेहरा माना जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन तैयार करके 6 नए चेहरों को बीजेपी जो है इस बार उतार रही है। चाहे हम मनोज पांडे की बात कर लें, कृष्णा पासवान की बात कर लें, हंसराज विश्वकर्मा देख लें, सुरेंद्र दिलेर देख लें या फिर कैलाश सिंह राजपूत देख लें, तो ये एक कॉम्बिनेशन चुनाव के लिहाज से भी अगर हम देखें तो एक महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसमें पश्चिम से लेकर पूर्वी यूपी तक, पूर्वांचल तक के पूरे यूपी को जो जातिगत फैक्टर्स हैं, कास्ट फैक्टर्स हैं, सभी के लिहाज से ये मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण हो जाता है। और भूपेंद्र सिंह चौधरी की अगर हम बात कर लें तो पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष वो हैं, साथ पश्चिमी यूपी के प्रमुख जाट चेहरों में शामिल हैं। तो पश्चिमी यूपी को साधने की बीजेपी ने एक बड़ी कवायद की है। मुरादाबाद के रहे विधान परिषद के सदस्य बने और 2017 में भाजपा सरकार में पंचायती राज मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी रहे हैं। 2019 में कैबिनेट मंत्री बनाए गए पंचायती राज के और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो ये बड़ा चेहरा पश्चिम यूपी के लिहाज से अगर हम देखें तो भूपेंद्र चौधरी का है। उसके बाद रायबरेली की ऊंचाहार सीट पर अगर आ जाएं तो 2012 से 17 में सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। मनोज पांडे 2022 में सपा के टिकट पर विधायक चुने गए। विधानसभा में सपा के मुख्य सचेतक को दायित्व मिल रहा है, उनको शुभकामना। इसी बीच बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। कहा कि कैबिनेट विस्तार में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। उन्होंने अखिलेश के पीडीए पर सवाल उठाया और कहा आने वाले दिनों में अखिलेश यादव की परेशानियां और बढ़ने वाली हैं। मंडल का विस्तार है, इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव कुछ महीनों बाद ही है। देखिए, मंत्रिमंडल का जो कोटा होता है, मंत्रिमंडल का एक परसेंटेज होता है, उसमें करीब 6 सीटें बाकी थी। तो ये काफी दिन से चल रहा था, लेकिन दुनिया भर का तमाम काम होने के नाते, कई प्रदेशों में चुनाव होने के नाते पेंडिंग था। उसका विस्तार आज 3:30 बजे तक हो रहा। निश्चित तौर से कोई भी निर्णय जब होता है तो बहुत सोच समझ के और सारी चीजों को देख करके किया जाता है। अखिलेश यादव ने आपके मंत्रिमंडल विस्तार पर भी सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा जो हमारी समाजवादी पार्टी से लोग छोड़ के गए थे, अब उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे, क्या ये देखना है? अब अखिलेश यादव जी को घर पर बैठकर ट्वीट करना है, घर पर बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, समाज में तो जाना नहीं है, केवल बैठ करके वहीं पर चिंता व्यक्त करना है। और थोड़ा दिन और वेट करिए, 2-3 महीने बाद और दादी उनको परेशानी होने वाली है। क्या होने वाली है सर? बहुत परेशानी होने वाली है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट विस्तार पर अखिलेश के सवाल उठाने पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश का पीडीए नकली है। केशव मौर्य ने कहा कि बंगाल में 2047 तक कमल खिलने के लिए अखिलेश तैयार हो गए हैं। कह रहे हैं सर पीडीए जो छोड़ के आए थे सपा, उनको जो है उनमें से एक को जगह दी, बाकी के साथ धोखा हो गया। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी तो फ्रस्ट्रेशन में है। पश्चिम बंगाल में कमल खिलने के बाद वह 2047 तक अब इंतजार करने के लिए अंदर से तैयार हो गए। कुछ बीच बीच में बोलते रहेंगे। पीडीए की काट के तौर पे मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, जिसमें जातियों का संतुलन साधा गया है। पीडीए उनके पास है नहीं, उनका पीडीए फर्जी है। और यहाँ का? यहाँ असली। सुन रहे थे केशव प्रसाद मौर्य को और उससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को आपने सुना, उन्होंने क्या कुछ कहा। सीधा चलेंगे, तमाम सहयोगी हमारे अलग अलग जगह से मौजूद रहेंगे, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ अपडेट है। और साथ ही निखिल खत्री जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े ही हैं। निखिल जी, अभी मैं सुन रहा था बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को, उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी अखिलेश यादव मुसीबत में आने वाले हैं और उनको सिर्फ एसी रूम वाली पॉलिटिक्स करना है, इसलिए ट्वीट के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। इस पर आपकी टिप्पणी? नहीं, सबसे पहले आपने
आज एक इतना अच्छा शो रखा, मैं उसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसके साथ साथ आपने जो एक हेडर इस पर लगाया कि अपनी डफली अपना राग, तो ये आपने एक बहुत अच्छा उद्देश्य है, कम से कम किनको बताने का, आपने जागरूकता करने का आपने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है कि अपनी डफली अपना राग। और दूसरी बात, अगर प्रदेश अध्यक्ष जी ऐसी बात कर रहे हैं तो मैं आप तो अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ कि अभी क्या वो दिल्ली में है या क्या उत्तर प्रदेश में है। अभी तक उनका समझ नहीं आ पा रहा है कि उन्होंने पदभार अभी तक कौन सा संभाल रखा है। और वो बात करेंगे, वो तो सारी बात हमेशा एंटी योगी जी की बात करते हैं। जो दिल्ली के खेमे वाले लोग हैं वो उत्तर प्रदेश की क्या बात करेंगे? नहीं, वो यही सवाल आपसे कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी क्या कहाँ बात हैं, ये करेंगे? भी नहीं पता। उन्होंने कहा कि किसी कमरे में एसी में बैठकर ये स्वीप ट्वीट कर रहे हैं, जनता के बीच तो उनको जाना नहीं है। तो वो आपके अध्यक्ष जी के बारे में पूछ रहे हैं कि वो सबसे बड़ी जुमलेबाजी तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने जब इसके कारण बोली है कि उनके ही कैबिनेट विस्तार में 2 समाजवादी पार्टी विधायकों को डाला जा रहा है। तो इससे बड़ा मैं समझता हूं कि समाजवादी क्रांतिकारियों का संघर्ष क्या हो सकता है भैया? थे तो समाज पार्टी विधायक ही, जब उन 2 को जब आप कैबिनेट मंत्रालय में डाल रहे हो, लेकिन निखिल खत्री साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस पर मैं सवाल लूंगा, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कुछ ही समय में जुड़ने वाले हैं, उनसे मैं पूछूंगा। लेकिन चुनाव के पहले, जबकि हम चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं, बहुत कम समय चुनाव में बचा है, ऐसे वक्त में आपके पार्टी के जो आप कह रहे हो कि मजबूत लोग वहां गए, उनको मंत्री बनाया जा रहा है, अगर मजबूत स्तंभ, कुछ सरप्राइज भी है इस मंत्रिमंडल विस्तार में, कुछ सरप्राइज। 1-1.5 घंटा भी आप थोड़ा धैर्य रखो। समय शेष है, वो यही कह रहे थे। तो मैं यही निखिल भाई आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी पार्टी के स्तंभ इस तरह चुनाव से पहले अगर खिसकेंगे तो ये इमारत फिर कैसे बनेगी? स्तंभ, ये मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ऐसे स्तंभ थे जिनकी नींव अच्छी नहीं थी, और जो समाजवादी आंदोलन में जुड़े तो थे, पर कहीं ना कहीं किसी इत्तेफाक के कारण या किसी अपने लोभ के कारण उन्होंने आंदोलन छोड़ दिया। और हम तो साफ तौर पर एक बात कह देना चाह रहे हैं, अगर योगी सरकार में अगर आज 6 कैबिनेट जोड़े जा रहे हैं तो इस समय तो 48 मंत्री थी, उन्होंने कौन सी तीर मार दिया? उन्होंने कौन सा ऐसा कार्य कर दिया जो उनकी वाहवाही हो? एक भी इनके मंत्री किसी भी कहीं भी वाहवाही नहीं है। और दूसरी बात, हम तो ये पूछना चाह रहे हैं, ये इतना दलित समाज की बात करते हैं, मात्र 7 मंत्री दलित समाज से, मात्र 13% इनके मंत्रालय में दलित समाज से, मात्र 5 हमारी मात्र शक्ति इनके कैबिनेट मिनिस्ट्री में। तो ये बातें इस पर होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में से जुमलेबाजी करते हो, तो एक डिप्टी सीएम है, एक डिप्टी सीएम को तो पता भी नहीं है कहां नहीं, और दूसरे डिप्टी सीएम इतना बोलते हैं, उनको कम से कम अपना चुनाव जीत कर आना चाहिए, क्योंकि हक सम्मान तो आपको जब मिलेगा जब आप चुनाव जीत कर आओगे, नहीं तो आप ऐसे बोलते रहिए। आपको खुद ही आपके मुख्यमंत्री जी नहीं सुनते हैं, इस बारे में इतना बोलते हैं, तो बात इस चीज की होनी चाहिए। और आज अगर प्रदेश अध्यक्ष जी पंकज चौधरी जी ऐसी बात कर रहे हैं तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, कम से कम आप ऐसी बात करिए कि आप इस समय उत्तर प्रदेश में नंबर 2 पर है, आप नंबर 1 पर नहीं है। नंबर 1 पर समाजवादी पार्टी है। कैसे समाजवादी पार्टी ने 24 में जनता के दिलों को जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झूठी और जुमलेबाजी नीतियों को उजागर किया था। और दूसरी बात, इनकी हार की हताशा है, इनको पंचायत चुनाव टलवा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी लोग हमेशा हवाबाजी में बात करते हैं, ये कोई जमीनी मुद्दों पर बात नहीं करती है। असली एसी में रहने वाले ये लोग हैं। मैं तो इनसे पूछना चाह रहा हूं, आज तक इन्होंने चुनावी रथ यात्रा कितनी की है? इन्होंने साइकिलें कितनी चलाई है? माननीय अखिलेश यादव जी ने रिकॉर्ड तोड़ अभी तक रैलियां की है, और उनसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में किसी भी नेता ने आज तक इतनी रैलियां नहीं की होंगी। चाहे वो चुनावी जनसभा हो या किसी कार्यकर्ता को सम्मान देने के लिए उनके घर जाना हो, तो बातें इन पर होनी चाहिए। और पंकज चौधरी को तो मैं साफ तौर पर एक बात बोल दूं कि आप अपनी कितनी भी बात कर लो, आपकी दाल उत्तर प्रदेश में नहीं गल पाएगी, क्योंकि आपके जो साथी है वही आपके साथ नहीं है, वही आपके खिलाफ है। तो कम से कम आप पहले अपनी पार्टी में जाकर देखिए कि कैसे अपने घटक दलों को, अपने साथियों को एक साथ लेकर आना है, और आप उनको साथ लेकर आ रहे हो जिसने हमेशा आपकी पार्टी को अपमान किया है, आपके कार्यकर्ता अपमानित करने का काम किया, आप उनको मंत्री बना रहे हो। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के कि हमने बंगाल से एक चुनावी पिच तैयार कर दी, पिच तैयार हमने बंगाल से की है, लेकिन उस पर बैटिंग हमें यूपी में करना है, वो तो ये कह रहे हैं। अलाउद्दीन हमारे संवाददाता वहां से जुड़ गए। अलाउद्दीन, क्या कुछ चल रहा है? अभी तस्वीरों में हलचल नजर आ रही है हमें। बिल्कुल 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 हलचल बिल्कुल बनी हुई है। जो सबसे खास चेहरा था वो मनोज पांडे का था। साफ तौर से आप देखें, समाजवादी पार्टी से जो विधायक थे, जब राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था तब उन्होंने क्रॉस वोटिंग करी थी। सपा का जो बागी विधायक भी कह करके बहुत लोग संबोधित करते रहे। फिलहाल इस नाम पर पुष्टि को लेकर के तमाम लोग संशय में थे। अब उनकी गाड़ी फाइनली जा रही है अंदर, अपने परिवार के साथ जा रहे हैं, उनकी पत्नी भी गाड़ी में। और राजभवन के अंदर जो इनोवा गाड़ी गई है वो जो है उसमें आगे की सीट पे बैठे हुए पवन पांडे, यानी पवन पांडे भी शपथ लेने वालों में से एक हैं। हालांकि इस नाम की कंफर्मेशन पहले हो चुकी थी, लेकिन उनकी गाड़ी के अंदर जाने का साफ मतलब है कि अब से कुछ देर बाद
यानी कि 3:05 हो रहे हैं 25 मिनट के बाद वो क्षण पवन पांडे के जीवन में जो है मनोज पांडे के जीवन में आने वाला है कि जब वो जो है शपथ लेंगे। मनोज पांडे का पूरा परिवार की दूसरी गाड़ी में भी नजर आ रहा है और फिलहाल जो सिक्योरिटी की एक जिम्मेदारी है वो पूरी करी जा रही है। उनके परिवार के तमाम सदस्य हैं जो गाड़ी में बैठ करके मनोज पांडे के जा रहे हैं। ऊंचाहार रायबरेली का विधानसभा क्षेत्र है, वहां से उनका संबंध है, वहां से चुनाव जीत करके आए हैं और चुनाव जीत कर आते भी रहे इससे पहले भी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के वो सदन में मुख्य सचेतक थे और समाजवादी पार्टी में नेता पोजीशन की जगह के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो पद होता है वो पद उनके पास था। लेकिन करीब 1.5-2 साल पहले जब राष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा था तब उन्होंने जो एनडीए के जो कैंडिडेट थे उनको राज्यसभा में भी उन्होंने वोट कास्ट करा था। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा एक डिलेमा था कि क्या उनकी शपथ हो रही है, तो ऐसे में बात कंफर्म हो गई कि मनोज पांडे फिलहाल शपथ के लिए अंदर गए हैं। ब्राह्मण उचेरा है, ऊंचाहार रायबरेली से उनका संबंध है, समाजवादी पार्टी की सरकार में भी। अलाउद्दीन आपके पास लौटेंगे, जैसे ही कोई हलचल हो तो आप लगातार फ्रेम में हैं। मैं फिर एक बार चल रहा हूं निखिल भाई आपके पास। चलिए, मनोज पांडे का जिक्र हमारे सहयोगी अलाउद्दीन कर रहे हैं कि वो पहुंच गए, जिस पर सस्पेंस था, कई लोग कह रहे थे जाएं है, तो सभी क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन बना रहे इसके लिए ये व्यवस्था बनाई गई। किसको जिम्मेदारी मिले आपको संगठन में? ये तो हम लोग को नहीं जानकारी है। जो भी बनेंगे उनको बहुत बहुत बधाई है। तो जो भी बनेंगे सभी को बधाई देते तमाम भारतीय जनता पार्टी से